नमस्कार, मैं हूं हरबंस नागो के। आज 25 जून है। घटना चक्र जो जम्मू कश्मीर का है उस पर ही आपको मैं कराऊंगा अवगत। खबरें जो हुई हैं और खबरों के पीछे की क्या खबर मेरे अनुभव के आधार पर होगी। एक बार फिर से पीडीपी की सर्वा जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर निश्चित तौर पर पूरे देश में उबाल आएगा और अनेकों जगह पर विरोध प्रदर्शन होगा। खास करके जम्मू में भी जिस तरीके के महबूबा मुफ्ती ने बयान दिए हैं और उन्होंने एक तरफ से कश्मीर घाटी के युवाओं को अपील तो की है कि वो बंदूक ना उठाएं और वो आतंकवाद से दूर रहें, मगर जिस अंदाज में उन्होंने कहा है उनके अंदाज में कश्मीर में तो संभवतः कुछ लोगों उनके इस बयान को डाइजेस्ट कर सकते हैं, मगर और क्षेत्रों में इसका उबाल आएगा। आप स्वयं देखेंगे आने वाले 24 से 48 घंटों में। महबूबा मुफ्ती ने ये बयान दिया है कि युवाओं को एक अपील की है। अपील उन्होंने इस तरह की है कि इट इज माई रिक्वेस्ट टू द ऑल पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन टू सेव देयर लाइफ बिकॉज किलिंग यू इज एन इंसेंटिव फॉर देम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा है कि यहाँ जो कश्मीर में बच्चे मारे जा रहे हैं उनके पेरेंट्स को कहा बच्चे बचा के रखिए, बच्चों को भी कहा क्योंकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस वाले मार रहे हैं इनको वो इनाम पाने के लिए, मेडल पाने के लिए कह रहे हैं, यानी कि टू किल देम सिक्योरिटी फोर्सेस दे गेट मनी एंड प्रमोशन फॉर दैट। उन्होंने अपील किया है नौजवानों को और उनके परिजनों को कि शन द मिलिटेंसी और बंदूक ना थामे। बंदूक ना थामे तक बात बहुत अच्छी महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया है, मगर ये जो आरोप लगाया है सीधा सीधा सिक्योरिटी फोर्सेस पर, ये इनोसेंट जो बच्चे मार रहे हैं इनको ये इनाम और मेडल पाने के लिए ये ऐसा कर रहे हैं, जो कतई जो है इसको देश और अलग अलग जो संगठन है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको याद होगा जब आज के वर्तमान रक्षा मंत्री और तब वो गृह मंत्री थे श्री राजनाथ सिंह, कश्मीर में बहुत ज्यादा बात मचा हुआ था बुरहान वानी के मारे जाने के बाद। तब केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आए थे, महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी, उनके सामने उन्होंने कहा था कि जो बच्चे पुलिस स्टेशनों पर हमला करने जा रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में कहा था कि जो बच्चा पुलिस स्टेशन जाके हथियार लूटने की कोशिश करना, वो टॉफी लेने को ना गए थे तो उनको तो सिक्योरिटी फोर्सेस या पुलिस ने गोली मारनी ही मारनी है। मगर अब उनका ये बयान जो है निश्चित तौर पर इसमें संभवतः मेरा अनुभव कहता है कि इस बयान को थोड़ा वो बचाव रखती, युवाओं को कहती बंदूक आप ना उठाएं क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के निशाने पर आ जाएंगे आप। मगर उन्होंने सीधा सीधा इल्जाम ये लगा दिया है कि जो किलिंग हो रही है वो सिक्योरिटी फोर्सेस मेडल के लिए और इनाम पाने के लिए है, यानी कि पूरी भारतीय सेना को, सुरक्षा बलों को इस तरह की तोहमत लगाना संभवतः देश से बर्दाश्त नहीं कर गए। स्वयं महबूबा मुफ्ती मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही हैं, मुख्यमंत्री रही हैं, वो कैसे भूल गई हैं कि जब भी सेना ने कोई फेक इनकाउंटर किया है, सेना ने उनको सख्त से सख्त सजा दी है। सारा जग जानता है। अगर मैं ज्यादा नहीं थोड़ी सी ही एग्जाम्पल आपके सामने बताऊं, मेजर गगोई को याद करिए। मेजर गगोई ने जो काम कश्मीर घाटी में किया था, जिस तरह पत्थरबाजी बहुत होती थी और किस तरीके से हमारे सैनिक जो हाथों में बंदूक लिए ड्यूटी पर जाते थे, उनका हौसला देखिए, उन पर पत्थर फेंकते थे, माँ बहन की गालियां निकालते थे, मगर उन्होंने मानवता का परिचय दिया और कलेजे पर उन्होंने कह लीजिए कि बड़ा भारी पत्थर रखे, वो उन्होंने बर्दाश्त किया। मगर मेजर गगोई ने एक नया आयाम दिया, हालांकि कईयों ने इस पर हाय तौबा भी की, बदनाम भी किया, मगर उसके बाद ये जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस से पत्थरबाजी करते थे और उसमें कश्मीर घाटी की युवक और युवतियां भी शामिल थी, उसके बाद थम गया, मगर उसकी प्रशंसा की गई। मगर इसके बाद मेजर गगोई ने एक ऐसा कांड कर दिया, उस पर आरोप लगे और सेना ने उस पर बहुत जबरदस्त कार्रवाई की जो उसको बहुत बुरी पड़ी, प्रमोशन भी रुक गया। सेना का ये आयाम है। शायद महबूबा मुफ्ती जी भूल गई, शुपैया में 18 जुलाई 2020 को 3
राजौरी के युवक निहत्थे तो जो उनको मजदूरी के लिए लाया था, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस से मिलकर शोपियां में उनका फेक इनकाउंटर कर दिया गया था। जब ये बात निकली, राज्य पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह और थल सेना अध्यक्ष नॉर्दर्न कमांड चीफ ने इस पर सख्ती ली, प्रमाण सही निकले। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे एलजी श्री मनोज सिन्हा को कहा कि जाइए राजौरी में कोटरंका क्षेत्र में तीनों युवकों के घर वालों से माफी मांगिए, उन्हें क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा। और वो इंसाफ मिला भी। एक सेना का ऑफिसर और कई जवानों की कोर्ट मार्शल कर दिया गया, अभी वो जेल में है। तो ये महबूबा मुफ्ती जी कैसे होता है, फेक एनकाउंटर होते हैं। 2002 में सतवारी, जब लोकसभा के इलेक्शन पास में थे, सतवारी के 3 युवक जो सेना का एक अधिकारी यहाँ जो गोल मार्केट है, यहाँ मजदूरी के लिए जवान होते थे, ये तीनों युवक जो है वो जम्मू कश्मीर के अल्पसंख्यक समुदाय के थे, रोजी रोटी के लिए आते थे। तीनों को एक सिविल गाड़ी में बिठा के ले गए कि हमें डबल पैसा देंगे, उन्हें ले गए और उसने नॉर्थ कश्मीर में तीनों को आतंकवादी कहकर मार दिया गया और उनको मेडल भी मिला। मगर उन्हीं के सेना के कुछ अधिकारियों ने, जवानों ने यह बात शिकायत की, तब जनरल हरि प्रसाद नॉर्दर्न कमांड के चीफ होते थे, चीफ ऑफ स्टाफ कश्मीर में 15वीं कोर के जनरल वीके सिंह, जो वर्तमान हमारे केंद्र में मंत्री हैं, वो थे। और उन दिनों में प्रिंट मीडिया जागरण में और उसके साथ टीवी जो नया जागरण का ही था उसमें था, उनको बाकायदा सजा दी थी। हमने ये बात उभारी थी, क्यों महबूबा मुफ्ती ये भूल गई। निश्चित तौर पर कुछ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी बयान दिए हैं, मगर उनके बयान थोड़ा राजनीतिक है, तो उस पर भी बवाल मचेगा, पर इतना नहीं मचेगा जितना महबूबा मुफ्ती ने बयान दे दिए। और साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती जी का एक और बयान जो है वो बड़ा घातक सिद्ध होगा। उन्होंने ये कहा है कि मैं हैरान होती हूँ कि जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा आ रही है, 43 दिनों की अमरनाथ यात्रा है, 2 वर्षों के बाद आ रही है, और आतंकवाद का साया पूरी तरीके से अभी कश्मीर में मंडराया हुआ है। कश्मीर नहीं, जम्मू कश्मीर में मंडराया हुआ, बल्कि भारत के कई स्थानों पर मंडराया हुआ है। महबूबा मुफ्ती जी ने कहा है कि अब इतनी ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस कर दी गई है पूरे जम्मू कश्मीर में, खास करके कश्मीर घाटी में, जैसे तो बहुत बड़ा हमला कश्मीर में होने वाला है। महबूबा मुफ्ती जी कैसे भूल गए कि किस तरीके से जब जब भी वार्षिक बाबा अमरनाथ होती है, आतंकवाद का तांडव होता है और तभी सिक्योरिटी फोर्सेस ज्यादा लगाई जाती है। मगर उन्होंने जो बयान दिए हैं, निश्चित तौर पर इसे आम भारतीय स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि ये बात तय है कि जो उन्होंने कहा है आतंकवाद अभी है। और उसके लिए सेना के एक अधिकारी ने आज कुछ समाचार पत्रों में, ये खबर आप सुबह देख पाएंगे कि एक सेना के वरिष्ठ अधिकारी ने कश्मीर घाटी में एक न्यूज एजेंसी को कहा है, शाम को ये रिलीज हुआ है, कि 150 आतंकवादी इस समय तैयार हो चुके हैं, पूरे आतंकवादी बनकर, आत्मघाती जत्थे बनकर, कमांडोज आतंकी बनकर, जो सीमा पार गुलाम कश्मीर से, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद कैंप, कोटली कैंप और मशेरा कैंप में बिल्कुल तैयार है इन्फिल्ट्रेशन के लिए। और उसके बाद उन्होंने कहा 500 से 700, 500 to 700 दे आर गेटिंग ट्रेनिंग, यानी कि आपको पता है अब अफगानिस्तान से भी कुछ इधर आ रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। अब सेना के अधिकारी के बयान तो ऐसे हवा में नहीं दे सकता, क्योंकि हमारा सिक्योरिटी नेटवर्क काफी ज्यादा है और जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस को कश्मीर में सफलता मिल रही है वो प्रमाणित करता है कि आवर सिक्योरिटी फोर्सेस आर अलर्ट। और इस अधिकारी ने ये भी कहा है कि पीर पंजाल और साउथ पीर पंजाल का आजकल ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने एक और सेना के वरिष्ठ अधिकारी ने उन्होंने कहा है कि मेरा नाम मत लिया जाए। राष्ट्र के लिए जो सुरक्षा की बात होती है, देश की एकता, प्रभुसत्ता, अखंडता के लिए, तो उसमें नाम को मीडिया छुपाता भी है। उन्होंने ये कहा है कि ज्यादा अब जो है पीर पंजाल के साथ साथ राजौरी और पुंछ दोनों ही जम्मू डिवीजन के 2 जिला हैं जो गुलाम कश्मीर सीमा के साथ है, यहाँ से अब ज्यादा घुसपैठ होकर साउथ पीर पंजाल की तरफ जा रही है। साथ ही साथ एक और चौंकाने वाला बयान है जिससे पूरे और सिक्योरिटी हो जाएगी। उनके पास एक पुख्ता गुप्तचरों की सूचना उनके पास है, क्योंकि अलग अलग गुप्तचर एजेंसियां भारत में काम कर रही हैं, सेना, अर्धसैनिक बल वगैरह आदि, कि अब कुछ आतंकवादी ट्रेंड जो है वो नेपाल से भी आ रहे हैं। आपको तो मालूम ही है, इस समय सैकड़ों ट्रक जो हैं वो लखनपुर से लेकर कश्मीर से पहले, ये लखनपुर पूरा जम्मू डिवीजन के कठुआ, सांबा, जम्मू,
उधमपुर में रुके हुए हैं, बनिहाल के रामबन में भी रुके हुए हैं, सड़क जो बंद है। आज थोड़ी सी सड़क खोली गई है। कई लंगर के ट्रक श्रद्धालु जो एडवांस में आ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार से भी बहुत से यात्री आते हैं, और इन्हीं में कोई आतंकवादी भी आ सकते हैं, इसलिए और ज्यादा जो है अलर्टनेस कर दी गई है। आज ही भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो जम्मू डिवीजन के 3 जिलों, जिला सांबा, जिला जम्मू और जिला कठुआ में लगभग 210 किलोमीटर की है, वहां पर तगड़ा तलाशी अभियान चलाया गया है। वो इसलिए चलाया गया है कि ड्रोन, सुरंग जो बनी है अंडरग्राउंड, और भी तरीके से आतंकवादी नापाक साजिश करेंगे, इसीलिए उन्होंने पूरा जबरदस्त सिक्योरिटी फोर्सेस और आर्मी, पुलिस भी पीछे लगी है, और जो बॉर्डर पुलिस है वो भी इसमें काम कर रही है, और जबरदस्त तलाशी अभियान जो चला है। अब अगर हम बात करें, आज अमरनाथ यात्रा पर अभी भी संकट का साया है कोविड। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग अभी आज थोड़ा सा खुला है, अमरनाथ यात्रा को ज्यादा देरी नहीं है, मगर अभी भी हालत खराब है। इसमें बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से इस वक्त देवाल पुल जो समरोली के पास जो 4 दिनों से बंद था, काजी कुंड में हालत खराब है, वहां बहुत से खड़े हैं जो श्रीनगर से जम्मू आना चाहते हैं। जम्मू बस स्टैंड में मारी पड़ी हुई है, जो जाना चाहते हैं जम्मू श्रीनगर जा नहीं पा रहे हैं। उधमपुर बनियाल सेक्टर में 33 प्लेसेस पर जो है रास्ते बंद हैं। डोडा किश्तवाड़ में भी बंद है। 3000 से गाड़ियां रुकी हुई हैं, मगर आज पुलिस, सुरक्षा बलों को और उन जवान ट्रक ड्राइवरों को सचमुच सजदा है, उन्हें शत शत नमन है। खास करके जिस तरीके से चनैनी, नासिर, चंद्रकोट में जो गाड़ियां श्रीनगर जानी थी, जिसमें फ्रेश सामान भी था, गैसेस भी थी, और खाने पीने का सामान, और फ्रेश जो भेड़ बकरियां थी जो कश्मीर में जाती हैं, अंडे थे, उनको उस बहुत ही जानलेवा ट्रैक है उसमें भेज दिया गया है। तो इन सबको शत नमन है, मगर इतनी जल्दी जो है अभी ये रास्ता ठीक नहीं है। और जैसे कि जूलॉजी विभाग के प्रोफेसर जम्मू यूनिवर्सिटी में पहले कहा था कि ये घातक है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी कहा है कि अभी जैसे आने वाले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा सूर्य देवता अपना प्रचंड यौवन दिखाएंगे, और उसमें बनी बात है जब धूप बहुत होगी तो पहाड़ जो खिसकेंगे, गिरेंगे। तो ऐसे में अमरनाथ यात्रा पर भी सवालिया निशान अभी लगे हैं। प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है कि यात्रा सुखमय हो। कोविड भी लगातार बढ़ रहा है, हालांकि कोविड को रोकने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, मगर कठिन यात्रा है, और दिन रात प्रशासन, विशेष करके उपराज्यपाल और डायरेक्टर जनरल पुलिस सारे ही लगे हैं, चीफ सेक्रेटरी सब लगे हुए हैं, सब सारे ही आप कह लें कि जम्मू डिवीजन के 4 सभी, और कश्मीर में भी जितने भी एसएसपी हैं, आईजी रैंक है, वो इसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट पूरी कोशिश कर रहा है, मगर पाकिस्तान की नापाक साजिश को ह्यूमन बेगम हम रोक सकते हैं, कुदरत पर किसी का जोर नहीं चलता। कुदरत किस वक्त क्या कर जाए, नोबडी नोज। फिर भी अभी हमें फिंगर क्रॉस मैं रखूंगा अपने आधार से, अमरनाथ यात्रा होगी तो सही, और अभी की चैलेंज सामने है। चलिए दोस्तों, आज घटना चक्र में इतना ही है। नमस्कार।